पर्याप्त रोशनी है कि नहीं? सही है। अब बोलूं तो आवाज पहुंचेगी? गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। स्वागत है आप सभी लोगों का द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे। इलाहाबाद शहर का माहौल इस समय सही नहीं चल रहा है। कोरोना संक्रमण के बहुत सारे मामले पाए जा रहे हैं। डेली 2-4 विकेट भी गिर रहे हैं, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डर के आगे जीत है। समस्याएं केवल उन्हीं को हो रही हैं जो डर रहे हैं। जो नहीं डर रहे हैं उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रह रहा है और वो कोरोना पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है इससे। हाँ, सावधानी ही आपका बचाव है, यही इलाज है। सावधानी बरतिए ज़्यादा से ज़्यादा। पहले से ही इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए आप लोग जो इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें हैं उनका प्रयोग करिए। और ये सब घरेलू चीज़ें ही होती हैं। जो लौंग होता है पर डे 1, मतलब चबा चबा के खा जाइए। बहुत बढ़िया इम्यून सिस्टम का बूस्टर है वो। किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने का बहुत अच्छा तरीका है। तो डेली हर एक मेरा स्टूडेंट लौंग का, वो भी ऊपर वाला जो कली टाइप का जो पार्ट होता है उसको तोड़कर वो पर डे यूज़ करेंगे। निश्चित रूप से आपको कभी कोरोना या कोरोनी कुछ भी नहीं होगा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन हमने कल लास्ट टाइम में फिगर बनाया था। आज मैं पूरा सॉल्व करूंगा दोबारा फिगर बनाकर। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा मेरा। देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से ऊपर की ओर उड़ता हुआ हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा हवा से इधर से उधर हो गया। 10वें मिनट और 15वें मिनट पर देखा गया कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री था। अंतिम 5 मिनट के दौरान हवा की गति पूर्ण संख्या में लगभग क्या होगी, यह आपको बताना है। तो देखिएगा फिगर अगर बनाया जाए तो 10वें मिनट में गुब्बारा यहां है। ध्यान से देखिएगा, 10वें मिनट में गुब्बारा यहां है। यहां से इसका उन्नयन कोण देखा गया तो कितना है? 60 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा। अगर हवा में गति ना होती, हवा ना चलती, हवा ना बहती, तो गुब्बारा यहीं से उठकर यहां पहुंचा होता 15वें मिनट में। श्योर है इतना पहुंचा होता। अगर हवा ना होती तो यही आपकी सीधी रेखा में ऊपर उड़ जाता। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से समझेगा, नहीं ध्यान देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए ये पोजीशन है। 10वें मिनट में गुब्बारा इतनी ऊंचाई पर है और भूमि के एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री देखा जा रहा है। 15वें मिनट में क्या होगा? गुब्बारा और ऊपर उठेगा। अगर हवा नहीं चलती, हवा में कोई गति ना होती, माहौल शांत होता, तो गुब्बारा आपका यहीं से ऊपर की ओर उठता। अपनी गति जो उसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा गति दी गई है, गुब्बारे में गैस भरा हुआ है उसके कारण उसमें गति है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊपर की ओर उठ जाता। लेकिन बेटा ऐसा नहीं हो रहा है। हवा में भी गति है। पोजीशन ये नहीं हो रही है। हवा से गुब्बारा इधर से इधर ना होके इधर हो जा रहा है। समझिएगा। तो ये पोजीशन गुब्बारे की हो रही है। गुब्बारे की पोजीशन ये हो रही है। ये गुब्बारे की पोजीशन हो रही, देखिएगा यहां है। गुब्बारा यहां नहीं पाया जा रहा है, गुब्बारा यहां पाया जा रहा है। समझिएगा, हवा से इधर से उधर हो गया है। उठेगा इतना, जो चाल है उसकी गुब्बारे की 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके कारण ये चीज तो उठेगी। समझिए, ये चीज उठना ही उठना है, लेकिन इधर नहीं इधर ये चीज होगी, इधर नहीं इधर ये चीज होगी। इतनी ऊंचाई तक जाएगा जितना 5 मिनट में उसको ऊपर उठना है उठेगा, लेकिन पोजीशन उसकी चेंज हो जाएगी, उसका दिशा परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब ये इधर से इधर पाया जाएगा। समझिए इस चीज को। क्लियर है? आ गया समझ में? तो देखिए पूछा गया है 5 मिनट, अंतिम 5 मिनट के दौरान हवा की गति पूर्ण संख्या में लगभग क्या थी, यह आपसे पूछा गया है। हर एक बच्चा ध्यान दीजिएगा। देखिए अंतिम 5 मिनट में यह है विचलन। अंतिम 5 मिनट में यह है विचलन। हर एक बच्चा समझेगा। 10वें मिनट की पोजीशन यह है। यह नहीं रहेगा, डॉटेड दे देते हैं हम यहां पर। यह चीज यहां पोजीशन नहीं है, डॉटेड दे देते हैं। पोजीशन यह होगी। हर एक बच्चा देखे, पोजीशन यह होगी। 15वें मिनट में यह पोजीशन है। यहां पर यह गुब्बारा है। यहां से उन्नयन कोण क्या है इसका? 45 डिग्री है। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से।
यहां से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये ए से बी यही विचलन है बेटा, यही पूछा गया। यहां 90 बना लीजिए, यहां क्या बना लीजिए 90, जरूरत है नहीं वैसे, काम बना लेंगे तो दिखेगा कि एक आयत है, समझिएगा ये क्या है आयत, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, तो ये भी यहां पर क्या हो जाएगा 90, आयत बन गया आपका। अब देखिए ये निकालने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले ये दूरी निकाल लेनी है। 10वें मिनट पे उठी ऊंचाई, फिर 15वें मिनट पे उठी ऊंचाई। जब ये दोनों पता चल जाएगा, उठी ऊंचाई यानी कि ये किससे निकलेगा, चाल गुणे समय से। ये दूरी ही तो है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। याद रखिएगा ये फॉर्मूला। गुब्बारे की चाल पता है, समय है 10 मिनट, आप सीधे ये ऊंचाई निकाल लेंगे। जब ये पता चलेगा तो 60 डिग्री का प्रयोग करके आधार निकाल लेंगे। उसी तरीके से आप यहां भी देखेंगे, यहां समय 15 मिनट में इतनी ऊंचाई तक ये उठा हुआ है। भाई पोजीशन ये होती इसकी, ठीक है, समझिएगा। लेकिन पोजीशन आपकी चेंज होकर हवा के कारण ये हो जा रही है। तो कुल 15 मिनट में यहां से यहीं तक तो आया है, 10 मिनट में यहां से यहां तक आएगा, 15 मिनट में यहां से यहां तक जाना था, लेकिन ये पोजीशन यहां दिखाई देगी, यहां से यहां तक जाएगा। तो ये भी चाल गुणे समय से आप ये भी ऊंचाई निकाल लेंगे। तो यहां से 45 डिग्री प्रयोग करके ये आधार निकल आएगा, घटाएंगे तो ये पता चलेगा। आया समझ में, ये पता चलेगा। फिर ये दूरी पता चल जाएगी। ये विचलन जैसे ही पता चला, 5वें मिनट में जैसे ही विचलन पता चलेगा, यानी कि 5वें मिनट में आपका क्या विचलन हुआ है, 5 मिनट में जो विचलन हुआ है उसकी जानकारी अगर हो गई तो ये हवा के कारण ही विचलन है, हवा के कारण ही विचलन है। तो तुरंत आप हवा की क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे। आ गया समझ में। तो चलिए आइए करते हैं, हम निकालते हैं। देखिएगा यहां पर लिखते हैं, कट तो नहीं रहा है। 10 मिनट में उठी ऊंचाई क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या है 10/60 कर देंगे, कितना आएगा 3 किलोमीटर बेटा आ गया। सही है, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे 15 मिनट में उठी ऊंचाई क्या हो जाएगा, 18 गुणे 15/60 यानी कि 4.5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो गई पूरी कितनी, 4.5 किलोमीटर। ये देख लीजिए, ये पूरा 3 किलोमीटर हो गया ये ऊंचाई, और ये पूरी यहां से यहां तक की ऊंचाई 4.5 किलोमीटर हो जाएगी। देखिए ये 60 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगा, √3 आएगा कि नहीं। और ये पूरा कितना आएगा, ये 4.5 है, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये भी क्या आ जाएगा 4.5 किलोमीटर। अंतिम 5 मिनट में हवा द्वारा विचलन, डेविएशन, अंतिम हवा द्वारा विचलन ए बी है। ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरी डिस्टेंस आपकी है 4.5, उसमें से √3 आप घटा देंगे, √3 का मतलब 1.732, अगर ये घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आएगी, और यही किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर होगी, क्योंकि ये एक आयत है। तो क्या हो जाएगा 4.5 माइनस 1.732 कितना आ जाएगा, 2.768 बेटा आ रहा है किलोमीटर। ये अंतिम 5 मिनट में हवा द्वारा विचलन है, यानी विचलन का मतलब होता है डेविएशन। ठीक है, सही है। अब देखिए क्या पूछा गया है, हवा की चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बेटा समय। दूरी कितनी है 2.768, और समय कितना है 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब 5/60 कर देंगे, ये घंटे में हो जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बेटा आंसर है आपका। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से नोट करेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये 56, अच्छा सवाल है, 56 नंबर का सवाल है, 56 56 नंबर का। चीजें लगातार खुल रही हैं इस लॉकडाउन में, आने वाले समय में कोचिंग भी खुलेगी, और कोचिंग आप क्लास करने के लिए आएंगे।
तो अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधकता मजबूत कर लीजिए। लाइए मोबाइल दीजिए, मैं देखूं बच्चों के कमेंट। कमेंट तो ऐसे ऐसे क्या आते हैं, केवल सूचना लेने के लिए कमेंट आते हैं सवाल से संबंधित। थोड़ा सा यूपी और दूसरे बैचेस मैं पहले से सूचना दे दूं, दूसरे बैचेस इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि अभी देखिए कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे पास नहीं है। कोरोना के कारण सब लोग सेल्फ क्वारंटीन है इस समय। आपको पता है कि यहां पर दीपक पांडे सर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जस्ट इसी व्हाइट बोर्ड के पीछे है, वो इसी व्हाइट बोर्ड के पीछे निवास स्थान है उनका, और लगातार हम लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ वैकल्पिक व्यवस्था निकालनी पड़ेगी जिससे आपकी क्लासेस चल पाए प्रॉपरली। कोई ना कोई आज रात तक मैं कोई ना कोई अलग व्यवस्था निकाल लूंगा जिससे हम सारे काम सुचारू रूप से चला पाए, क्योंकि ना टाइपिस्ट आ सकता है, ना कोई आ सकता है, ना कोई एक्सपर्ट आ सकता है, ना सूरज सर आ सकते हैं। तो चीजें सब रुक सी गई हैं, इस कारण से आपकी क्लास बंद है। चूंकि ये क्वेश्चन कटे हुए हैं इसलिए मैं करा दे रहा हूं। जैसे यहां पर क्वेश्चन डिस्प्ले कराना होता है ना, काट कर सारी चीजें, तो काटने टाइपिस्ट है ही नहीं तो कटेगा कहां से क्वेश्चन, तो और बैचेस कैसे ले पाएंगे हम। लेकिन व्यवस्था करता हूं मैं आज रात तक में। अब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा, एक सवाल करा दूं फिर उसके बाद कमेंट पढ़ूंगा। रुक जाइए, चलिए ये हो गया होगा। अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति किसी पर्वत के शीर्ष से देखता है कि एक गाड़ी एक ही रफ्तार से उसकी ओर आ रही है। औनमन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होने में 10 मिनट का समय लगता है। इसके बाद गाड़ी को पर्वत तल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह पूछा गया है। तो देखिएगा 57 का जैसे ही फिगर बनेगा उत्तर सामने दिखाई देगा। ये पर्वत हो गया, ये पर्वत तल हो गया। ये पर्वत है, पर्वत मतलब पहाड़, ये पर्वत है, और पर्वत तल ये हो गया। देखिए ये इसका आधार रेखा हो गई, ध्यान दीजिएगा। यहां से एक गाड़ी है जो कि पर्वत की ओर बढ़ रही है। गाड़ी में बैठा व्यक्ति, कार है मान लिया, कार में बैठा एक व्यक्ति इसके शीर्ष को देखता है तो उन्नयन कोण कितना बनाता है, 45 डिग्री बनाता है। अब देखिए पर्वत के शीर्ष पर यहां व्यक्ति है, सॉरी यहां व्यक्ति है, यहां से इसको देखेगा तो ये कितना कोण बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। समझिएगा यहां से ये देख रहा है व्यक्ति इस कार को तो 45 डिग्री का औनमन कोण बना रहा है। अब देखिएगा औनमन कोण 45 से 60 डिग्री परिवर्तित होने में कितना समय लगा, 45 से 60 डिग्री परिवर्तित होने में 10 मिनट का समय लगा। यानी कि ये डिस्टेंस कवर करके यहां पहुंच चुका है, और जैसे जैसे ये पर्वत के करीब पहुंचेगा वैसे वैसे ये औनमन कोण बढ़ता है। समझिएगा नीचे से उन्नयन बढ़ेगा और ऊपर से औनमन भी इसके बराबर होता है तो ये भी बढ़ेगा, समझिएगा इस बात को। तो देखिएगा औनमन कोण 45 से 60 डिग्री होने में कितना समय लगा है, 10 मिनट का समय लगा है। तो निश्चित रूप से ये गाड़ी वाला या कार वाला पर्वत से दूर नहीं जाएगा, दूर जाएगा तो औनमन कोण घटेगा, पर्वत के पास आएगा इसलिए औनमन कोण क्या होगा, इसका बढ़ेगा। तो 45 से औनमन कोण हो गया 60 डिग्री। अब देखिए पूछा गया है तो बताइए इसके बाद यहां पर 60 डिग्री का औनमन कोण बनने के बाद गाड़ी को पर्वत तल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि यहां से इस गाड़ी को यहां आने में कितना समय लगेगा वो पूछा गया। तो मान लिया वो समय क्या है, टी मिनट का समय है। कितने मिनट का समय है, टी मिनट का समय है। ये देखिए ऊपर से ये 45 तो यहां से ये नीचे से 45 होगा। औनमन कोण बराबर उन्नयन कोण आप जानते हैं। इधर से ये 60 डिग्री तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो देखिए ये पूरी दूरी कितनी देर में तय हुई है, 10 प्लस टी मिनट में तय हुई है। ध्यान से देखिएगा तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल है। तो ये दूरी और ये सामने वाली दूरी दोनों दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पर 10 प्लस टी मिनट का समय लगा है तो इस दूरी को भी तय करने में 10 प्लस टी मिनट का समय लगेगा।
श्योर है कि नहीं है? लगेगा 10 + t मिनट का समय। इसके आधार पर बता दिया हमने, चूंकि 45 डिग्री का एंगल है तो ये दूरी जो आपकी पर्वत की ऊंचाई है और ये आधार वाली दूरी, ये दोनों बराबर होनी है, पता है आपको। तो समय भी इसको तय करें या इसको तय करें, समय क्या लगेगा? बराबर लगेगा। तो अगर इसमें 10 + t मिनट का समय लगा है तो इसमें भी 10 + t मिनट का समय लगेगा। अब यहां से देख लीजिए, 60 डिग्री का एंगल है तो देखिएगा ये जो दूरी होती है x√3 होती है, ये दूरी होती है x। तो x दूरी तय करने में t मिनट का समय लगा है, ध्यान से देखिएगा, x दूरी तय करने में t मिनट का समय लगा है। तो x√3 दूरी तय करने में कितना लगेगा समय? t√3 मिनट का समय। यहां से ये भी निकाल सकते हैं, t√3 मिनट का समय लगेगा, ऐसे बोल सकते हैं, समझिएगा। दूरी हमको मानने की आवश्यकता नहीं, हम यहां डायरेक्ट समय दिखा सकते हैं कि ये दूरी अगर t मिनट में तय हो रही है तो अगर ये दूरी तय करनी है उसी चाल से तो इस दूरी को तय करने में t√3 मिनट का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि 60 डिग्री के सामने अगर ये आपका x√3 है तो आधार क्या होता है? x होता है। ये रेशियो सिखाया गया है आपको। तो x दूरी तय करने में t मिनट का समय लगता है, तो x√3 दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा? t√3 मिनट का समय लगेगा। समझिएगा इस बात को, आ रहा है समझ में? तो बेटा देखिए, ये समय और ये समय इसी दूरी के लिए है तो ये दोनों समय क्या होंगे? बराबर होंगे। तो सीधे लिखेंगे 10 + t = t√3। सही है। अब t√3 - t कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 10 के, तो t कॉमन, √3 - 1 = 10, तो t हो जाएगा 10/√3 - 1। परिमेयीकरण आप जानते हैं, रेशनलाइज करना, तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 और 2 × 5 = 10, 5 ब्रैकेट में √3 + 1 आ जाएगा। अब √3 का मान रखेंगे तो 5 ब्रैकेट में 1.732 + 1 कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो दशमलव में कितना आएगा? 13.66 मिनट का समय आएगा। आपका आंसर क्या दिया गया है? मिनट और सेकंड में दिया गया। एक ही आंसर 13 वाला है ना? नहीं, दो। तो एक तो 13 मिनट है और एक 13 मिनट 40 सेकंड है, तो यही 13 मिनट 40 सेकंड वाला उत्तर क्या होगा? सही होगा। अगर आप देना भी चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, 13 मिनट और प्लस 0.66 गुणे क्या कर सकते हैं? 60। भाई देखिए, ये भी मिनट है और ये भी मिनट है। 13 मिनट ये अलग कर लिया और 0.66 मिनट अलग कर लिया। अगर इसमें मैं 60 से गुणा कर दूं तो ये सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13 मिनट और ये आ रहा 39.6 सेकंड बेटा आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 13 मिनट 40 सेकंड। वैसे करना था नहीं आपको, ऑप्शन देख के पता चल रहा था कि सी वाला ही आंसर सही है, क्योंकि 13 से ऊपर वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ये करना नहीं है, वैसे आपकी जानकारी के लिए मैंने करा दिया है कि ये पूरा मिनट में आया है दशमलव में, तो ये 13 मिनट है और ये 0.66 मिनट है। तो 0.66 मिनट को अब अलग लिखिए और उसमें 60 से गुणा कर दीजिए तो वो सेकंड में आपका परिवर्तित हो जाएगा और फिर आंसर आ जाएगा 13 मिनट 40 सेकंड। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा ध्यान दे। तो मैंने बोला था 2 क्वेश्चन कराने के बाद बच्चों से मैं बात करूंगा, उनके कमेंट देखूंगा। तो आइए अपने वादे के अनुसार, अच्छा चलिए एक सवाल और करवा देते हैं फिर आते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, वादा तोड़ देता हूं अभी मैं। चले, हो गया, समझ में आ गया? देखा बच्चों, कोई टेंशन नहीं, एक बार फिगर बना और आंसर दे दिया। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, जो मैं आपको करा रहा हूं, बता रहा हूं। इसलिए जिम्मेदारी से, जो हमारे टीयर 2 के बच्चे हैं वो भी जिम्मेदारी से ही हमारी क्लास अटेंड करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो टीयर 2 में आने हैं सब मेरी ही शीट से आने हैं। इसलिए आपको इधर उधर परेशान नहीं होना है, बस जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको आप लोग कवर कर लीजिए। चलिए देखिए, 59 नंबर का क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन है आपका। एक झील के 200 मीटर ऊपर के बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री और झील में उसके परावर्तन का अवनति कोण, यानी कि वही अवनमन कोण की बात कर रहा है, 60 डिग्री है। तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई क्या होगी? करा चुके हैं हम आपको,
2 क्वेश्चन इसमें कराया गया है, तो आप ही को करना है, डू योर सेल्फ। शॉर्टकट बता चुके हैं इसका हम, डू योर सेल्फ, शॉर्टकट बताया गया है आपको। ए साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा बताया है कि नहीं, बताइए। आप उसी का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट आंसर दे देंगे अपना। ए का मतलब ये जो 200 मीटर की ऊंचाई दी है वही है, समझ में आ रहा है? यही तो बताया गया है, एच बराबर जो बादल की ऊंचाई एच बराबर होता है वो ए साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर यहां हो जाएगा 30 डिग्री और बीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ए साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए, साइन बीटा माइनस अल्फा। ये आपको फॉर्मूला बताया गया है, इसका प्रयोग करेंगे, एक बार में उत्तर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला बना कहां से है, पूरा बेसिक भी मैंने आपको बता रखा है। एक सवाल और, ठीक है, 4 सवाल के बाद मैं बात करूंगा आप लोगों से। 58 के बाद आ जाइए 59 पे। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे लगी है। सीढ़ी का पाद दीवार से 7 मीटर दूर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष भाग जो दीवार पर टिका है 4 मीटर नीचे खिसका दिया जाता है तो इसका पाद कितनी दूर खिसकेगा। यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, यह ज्योमेट्री का सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। यह हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं है, कहीं उन्नयन और अवनमन कोण की बात हुआ ही नहीं है यहां पर। यह आपका ट्रिग्नोमेट्री या कहीं प्रयोग ही नहीं है यहां पर, यह केवल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखेगा। तो देखिए 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सहारे लगी है। दीवार के सहारे 25 मीटर लंबी सीढ़ी लगी हुई है। ध्यान से देखिएगा, सीढ़ी का पाद दीवार से 7 मीटर की दूरी पर है, ये 7 मीटर की दूरी पर है। ध्यान से देखिएगा, ये 25 मीटर की लंबी ये क्या हो गई, सीढ़ी हो गई। देखिएगा ये सीढ़ी हो गई 25 मीटर लंबी, ये दीवार के सहारे लगी है। तो ये दीवार अगर है तो दीवार 90 डिग्री पर होगा, वर्टिकल ही रहेगा, ऊर्ध्वाधर रहेगा। ये देखिए इसका जो पाद है सीढ़ी का यहां पर टिका हुआ है और कितनी दूरी पर है, दीवार से कितनी दूरी पर इसका पाद टिका हुआ है, 7 मीटर की दूरी पर। यह लिख रखा है कि सीढ़ी का पाद दीवार से 7 मीटर की दूरी पर है। अब बोला है यदि सीढ़ी का शीर्ष भाग जो दीवार पर टिका है 4 मीटर नीचे खिसक जाता है। देखिएगा ये 25 मीटर है, ये 7, तो ये पूरा कितना होगा 24 मीटर आएगा। कहां से बेटा, पाइथागोरस से। कहां से आ रहा है, पाइथागोरस से। अब देखिए 4 मीटर नीचे खिसक रहा है इसका पाद, सॉरी सीढ़ी 4 मीटर नीचे खिसक रही है, 4 मीटर नीचे खिसक गई, समझिएगा। तो सीढ़ी खिसकी है 4 मीटर नीचे, तो अभी भी तो सीढ़ी की लंबाई क्या रहेगी, 25 मीटर ही रहेगी। सीढ़ी तो अपना रहेगा ना 25 मीटर का, बताइएगा, ये थोड़ा ही छोटा हो जाएगा। यहां से ये 4 मीटर खिसका है, तो बेटा ये कितना होगा, कितना होगा 20 मीटर। ये 20 मीटर है, अभी भी सीढ़ी आपकी कितनी मीटर लंबी है, 25 मीटर ही लंबी है। तो अभी भी यहां से समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। ये 25 ये 20, तो ये पूरा कितना आएगा आधार, 15 मीटर बेटा आएगा, आएगा कि नहीं 15 मीटर, साफ दिखाई दे रहा है। तो पूछा गया है कि बताइए उसका पाद कितनी दूर खिसक जाएगा, तो कितनी दूर खिसक जाएगा, 8 मीटर दूर खिसक जाएगा, ये आंसर है। ये पूरा 15, ये 7, तो ये 8 मीटर खिसक जाएगा। एक बार में आपने उत्तर दे दिया। ये ज्योमेट्री का सवाल है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, भविष्य में पूछा जा सकता है आपके पेपर में। दोबारा एक बार फिगर देख लीजिए आप लोग, एक बार फिर से फिगर देखिए, एक बार फिर से फिगर देख लीजिए। 59 नंबर का, देखिए 25 मीटर की सीढ़ी है, ये क्या है, दीवार है, दीवार के सहारे टिका हुआ है। इसका जो पाद है कितनी मीटर की दूरी पर है, 7 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए 25 7 तो ये 24 मीटर हो जाएगा। अब सीढ़ी जो है 4 मीटर नीचे खिसक गई, कहां से खिसकेगी, ऊपर से नीचे खिसकेगी। तो यहां किसकी है, शीर्ष से नीचे खिसकी है। तो पूछा गया बताइए इसका पाद कितनी दूर खिसक जाएगा, ये पूछा गया है। ऊपर से इसका शीर्ष खिसकेगा तो पाद भी तो दूर खिसक के पहुंचेगा, कंफर्म है कि नहीं, कंफर्म है। देखिएगा तो 4 मीटर ये नीचे खिसका है, ये अभी भी ये 25 मीटर रहेगा ही बेटा सीढ़ी की लंबाई। ये हो जाएगा आपका 20 मीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे, तो 25 20, तो बेटा ये कितना 15 मीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब देखिए ये जो पाद है कितनी दूर खिसक गया, बताइए कितनी दूर खिसक गया, 8 मीटर। तो डायरेक्ट आंसर देंगे सीढ़ी का पाद
8 मीटर दूर खिसक जाएगा। लीजिए, यह आंसर है आपका, 59 नंबर का क्वेश्चन है, सही है। एक सवाल और करवा लूं, फिर चर्चा करूंगा आपसे आपकी समस्याओं पे। एक साथ सबके कमेंट देखूंगा, फिर कमेंट करिएगा। एक सवाल और करवाने के बाद 60 करवा लूं। पानी भी पी लूं जरा। पानी है क्या? बढ़ाइए। इस समय सारे लोग गायब हैं यहां से। दीपक सर इसी व्हाइट बोर्ड के इसी दीवार के पीछे हैं। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला सवाल। 60 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखेगा। 60 जमीन पर किसी बिंदु से एक विमान का उन्नतांश 45 डिग्री है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नतांश घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो विमान की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? ये देखिए, विमान है, यहां से उन्नतांश इसका कितना है? 45 डिग्री है। हर एक बच्चा देखें, 15 सेकंड उड़ के विमान यहां आ जाएगा। देखिए, इसकी जो पोजीशन लेनी है हमें, इसको जो उड़ाना है वो क्षैतिज ही दिशा में उड़ाएंगे, समझिएगा, क्षैतिज दिशा में ही उड़ाएंगे। हर एक बच्चा समझेगा। आपका उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हुआ है तो विमान यहां से यहां आगे बढ़ेगा, ये पोजीशन होगी। तो यहां से इसका उन्नयन कोण क्या दिखाई दे रहा है? बताइए, 30 डिग्री। तो ये पोजीशन जो चेंज हुई है कितनी देर में चेंज हुई है? 15 सेकंड में। 15 सेकंड में ये पोजीशन चेंज हुई है। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम लेंथ की होगी। जितनी ये दूरी होगी उतनी ही ये भी दूरी होगी। सहमत है सारे बच्चे? सहमत है कि नहीं आप लोग? ये पूरी ऊंचाई यहां से कितनी है इसकी? 2500 मीटर। तो यहां से भी विमान की ऊंचाई क्या होगी? 2500 मीटर ही होगी। दोनों पोजीशन पे 2500 मीटर ऊंचाई लेनी है, क्योंकि बोल रखा है यदि विमान की ऊंचाई 2500 मीटर है, 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि क्षैतिज ही उड़ेगा। यहां से भी इसकी ऊंचाई 2500 मीटर और यहां से भी इसकी ऊंचाई क्या होगी? 2500 मीटर। यही फिगर है, यही फिगर है। हर एक बच्चा ध्यान दे। ऐसा नहीं कि विमान ये उड़ गया, ऐसे नहीं उड़ेगा, ऐसे नहीं उड़ना है विमान। ऊंचाई 2500 मीटर है तो पहली पोजीशन पर भी 2500 मीटर की ऊंचाई पर मुड़ेगा और 15 सेकंड बाद भी वो 2500 मीटर की ऊंचाई पर ही होगा, लेकिन स्थान परिवर्तित हो जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा। तब उन्नतांश या उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये फिगर है। ये घटना कितनी देर में घटित हुई है? पोजीशन चेंज की 15 सेकंड में। अगर ये डिस्टेंस हमको पता चल जाए, ध्यान से देखिएगा, तो हम चाल निकाल सकते हैं विमान की। सीधे सीधे चाल बराबर दूरी बटा समय से। तो ये डी निकालना है। तो बेटा देखिए, ये डी है तो ये भी डी होगा, साफ दिखाई दे रहा है। ये डी है तो ये भी डी होगा। अब देखिए ये डी निकलेगा कैसे? 45 के सामने ये आपका 2500 मीटर है, तो ये आधार भी क्या होगा? 2500 मीटर होगा कि नहीं? इसका आधार यहां से, सहमत है? 30 के सामने ये 2500 है, तो ये पूरा कितना होगा? 2500 √3। ये इसका आधार हो जाएगा। सब क्या है? मीटर में, समझिए। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? डी की वैल्यू कितनी आएगी? 2500 ब्रैकेट में √3 -1 मीटर। सहमत है? यही आएगा। ये तो इतना ही आ रहा है ना, 2500 ब्रैकेट में √3 -1। कैसे पता चला? पूरे आधार में से इस आधार को घटा दीजिए, ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी डी। अगर डी की वैल्यू इतनी है तो ये भी इतना ही होगा। तो विमान की चाल, विमान की चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 2500 ब्रैकेट में √3 -1 अपॉन में क्या? देखिएगा, ये है आपका बटा 15। ये किस में आया है? मीटर पर सेकंड में। किस में आ रहा है? मीटर पर सेकंड में। अगर बेटा इसको हम किससे गुणा कर दें? 18/5 से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो कितना आएगा?
600 अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट में √3, निश्चित रूप से यही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है √3 - 1 में, तो यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? 600 ब्रैकेट में कटाएंगे यही आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। 600 ब्रैकेट में √3 - 1, तो 60 तक मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब जरा मैं आपके कमेंट देख लूं, पानी भी पी लूं एक बार पहले। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं ना आप लोग? एसएससी सीजीएल के लिए सेमिनार करने वाले थे आप राजन? हाँ बेटा करने वाले थे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आज कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना है कि मेरा एक लैब कहीं और प्रॉपरली शिफ्ट हो जाए, कि क्लासेस और भी जो आपकी चल रही थी वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए, क्योंकि यहां कोई आएगा नहीं। ठीक है, यहां कोई आने वाला नहीं है। सीएचएसएल का पेपर आ गया है, आपका एडवांस पूरा नहीं है। ठीक है, शिवम द्विवेदी आप एक बार हमसे बात करिए, आपका एडवांस हम पूरा करवा देते हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा उपाय आपको हम बता देंगे जिससे आपका एडवांस पूरा हो जाएगा। कृष्णवंशीय निकेश यादव, लेखपाल के लिए बैच स्टार्ट होगा, लेखपाल के लिए आप लोगों का बैच स्टार्ट होगा जल्दी ही। दीपक सर बीमार हो गए, नहीं तो बैच में स्टार्ट करवा दिया होता। एनटीपीसी वाला बैच अब बंद करना पड़ेगा, एडमिशन जिनके हुए हैं उनका भी फीस वापस करना पड़ेगा। अभी यूपीएसआई वाली भी फीस वापस करनी बाकी है, जल्दी ही होगा वो भी। तो लेखपाल का बैच मैं लेके आ रहा हूं, आपका 3-4 दिन में उसकी सूचना दे दी जाएगी। फ्री नहीं ला रहा हूं, 499 में ये मैथ का बैच स्टार्ट होगा, और हिंदी का बैच है आपका वो भी 499 में है, हिंदी वाला भी बैच। ये 2 बैच आपको मिलेंगे। और ग्रामीण विकास और ग्रामीण परिवेश वाली जो क्लास है वो आपको YouTube पे दी जाएगी निःशुल्क, जैसे मूल विधि की क्लास दी जा रही है। मूल विधि फ्री क्लास है, लेकिन पेड से बेटा वो कम नहीं है। इतने जिम्मेदार और समझदार टीचर से आपको पढ़वाया जा रहा है। एक लंबा अनुभव है, 12-13 साल का उनको मूल विधि पढ़ाने का अनुभव है। इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि जो आपके एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं। देखिए मूल विधि में सीआरपीसी आईपीसी इतना डिटेल में होता है कि कोई अनुभवहीन शिक्षक खूब पढ़ाएगा खूब पढ़ाएगा खूब पढ़ाएगा, लेकिन उसका पेपर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, समझिएगा। इसलिए अनुभवी शिक्षक से पढ़ना मूल विधि बहुत जरूरी है। तो जो विशाल शुक्ला सर मूल विधि पढ़ा रहे हैं, अन्य जगहों से भी आप कंपेयर कर लीजिएगा, जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं एकदम चुनिंदा चीजों को पढ़ा रहे हैं जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। फर्जी चीजें नहीं पढ़ा रहे। फर्जी में तो सीआरपीसी आईपीसी बहुत है, बहुत बड़ा है, संविधान से भी बहुत बड़ा हो जाएगा ये सीआरपीसी आईपीसी। तो जिम्मेदार अनुभवी शिक्षक का होना जरूरी है, इसलिए मैंने उनको लगाया है कि एक एक चीज अच्छे से तैयार हो जाएगा। फ्री पूरी क्लास मैंने दे रखी है यूपीएसआई के लिए। लगातार पहले लेक्चर से, जिसको भी यूपीएसआई देना है, पहले लेक्चर से प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक चीज प्रॉपर नोट्स बनाते हुए पढ़े। पीडीएफ भी दिया जा रहा है टेलीग्राम पे। ठीक है सर, एडवांस मुझे फ्री में मिला है। सब्सक्रिप्शन बैच के लिए कितना फी पे करना होगा? आप शायद सब्सक्रिप्शन बंद हो गया है ना, हम पता करके बताएंगे। ऑफिस के नंबर पे आपको बात करनी पड़ेगी। 57 नंबर का क्वेश्चन मानकर ओरल बता दीजिए। क्या नहीं, उतना करना पड़ेगा। 57 2 एंगल है ना, 45 और 60, तो उतना तो बहुत छोटा किया मैंने फिगर बनाकर। 57 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही ओरल किया है। ठीक है, उससे छोटा नहीं हो पाएगा। निकेश, आपको सारे मतलब समझा दिए जाएंगे। ग्रेड पे का मतलब आप पूछ रहे हैं, आप ऑफिस के नंबर पे बात करिए। अच्छा, आज अशफाक सर लाइव नहीं है क्या बच्चों को रिप्लाई करने के लिए? सोए हैं क्या आज? उनको फोन करके कहिए, कौन रिप्लाई करेगा बच्चों के कमेंट? सूरज भी अपने घर से चाहते तो रिप्लाई कर लेते बच्चों के कमेंट।
इन लोगों को बात तो कर लेना चाहिए ना। मुजम्मिल सर को व्हाट्सएप का नंबर दीजिए, प्रॉब्लम लगातार वो वर्क फ्रॉम होम करें, वहां से बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व कर करके दिया करें, ये सब व्हाट्सएप वाले प्रॉब्लम जो भी बच्चों के हैं, ठीक है। यूपीएसआई में वर्तिका भाई का एडमिशन करा दीजिए, सही है, या सब्सक्रिप्शन ले लीजिए वर्तिका, सस्ता हो जाएगा आपके लिए, आप अपने ही मोबाइल से आपके भाई भी पढ़ लेंगे, सारे बैचेज उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं लेखपाल वाला भी आप लोगों को फ्री दे रहा हूं, जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन होगा, मैं लेखपाल अगर पढ़ाऊंगा पूरा तो वो फ्री दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि दीपक सर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ये जो लेखपाल वाला बैच है 5-6 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सब दीपक सर पढ़ाएंगे, सांख्यिकी भी मैं ही पढ़ाऊंगा लेखपाल वाले बैच में, तो हो सकता हो दीपक सर भी कुछ टॉपिक के लिए आए। भाष कुमार सोनी, मैथ्स का ये एडवांस का टॉपिक चल रहा है यूट्यूब पे, हाइट एंड डिस्टेंस बस। हाँ राजन पांडे, मूल विधि का 200 रुपया जो फीस था वो वापस बेटा हम जल्दी करवा देंगे, वो समझिए कि आपका पैसा मेरे यहाँ जमा है, लेकिन उस पर मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा, ठीक है, वो पैसा आपको वापस हो जाएगा। नवीन शर्मा को हमसे बात करनी है, आप द स्पीड कोचिंग का जो कमेंट कर रहा है, कोई भी हो, चाहे सूरज सर हो चाहे अशफाक सर हो, नंबर दीजिए, वो बच्चा बात करना चाहता है हमसे, ठीक है। 28 सितंबर से जो चालू होने वाला था, अभी थोड़ा 2-3 दिन डिले होगा, ठीक है, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। चलिए ओके। नहीं सुरेश साहनी, कल चलेगी यूपीएसआई की क्लास आपकी, अभी यूपीएसआई वाली क्लास नहीं चल रही है, मैंने बताया कि प्रॉब्लम है। अच्छा भाई आपके घर पे है, ठीक है, तो उनको कह दीजिए यूपीएसआई वाला बैच परचेस कर लें, काफी फायदे में रहेंगे वो। चलिए देखिएगा, अब इसके बाद मैं अगले सवाल पे आऊंगा 61 पे। अब वार्तालाप समाप्त, अब आ जाइए 61 पे, 61 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। लेखपाल का भी मेरा बैच आने वाला है, जंगल में लगी आग की तरह इस चीज को फैला दीजिए आप लोग। एक नहर के दोनों तट, अगर दीपक सर भी उसमें पढ़ाएंगे भविष्य में, तो वो सब्सक्रिप्शन में फ्री नहीं मिल पाएगा फिर, क्योंकि वो दीपक सर का ही मेनली बैच रहेगा। मैं कुछ टॉपिक जब तक दीपक सर रिकवर नहीं हो जाते, मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, तो फिर उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक होंगे दीपक सर पढ़ाएंगे। चलिए देखिए 61, एक नहर के दोनों तट सीधे और समांतर हैं, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, जिनमें से ए एक तट पर खड़ा है और बी एवं सी सामने के तट पर खड़े हैं। बी को लगता है कि कोण ए बी सी 30 डिग्री का है, जबकि सी को लगता है कि कोण ए सी बी 60 डिग्री का है। यदि बी और सी 100 मीटर की दूरी पर हैं, तो नहर की चौड़ाई क्या होगी? देखिए नहर के दोनों तट, एक तटीय हो गया एक तटीय हो गया, समांतर हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, जिसमें से ए एक तट पर खड़ा है, ए यहां पर है, और बी एवं सी सामने के तट पर खड़े हैं, यहां बी है और यहां पर सी है। बी को लगता है कि कोण ए बी सी 30 डिग्री है। यह कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। किसको लगता है? बी को लगता है। और सी को लगता है कि कोण ए सी बी कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, इसको लगता है कि कोण 60 डिग्री है, ए सी बी 60 डिग्री, ये सी ले लीजिए यहां पर। अब पूछा गया है बी सी के बीच की दूरी अगर 100 मीटर है, तो बताइए नहर की चौड़ाई क्या होगी? तो नहर की चौड़ाई यही ले लीजिए भाई, जो भी चौड़ाई लेंगे वो लंबवत ही लेंगे इसी तरीके से। तो यहां से इस पॉइंट से एक लंब डाल दीजिए, यही नहर की क्या हो जाएगी? चौड़ाई। तो ये एक्स हो गया, नहर की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर। देखिएगा 30 के सामने ये एक्स है, तो ये एक्स रूट 3 हो जाएगा। 60 के सामने ये एक्स है, तो ये एक्स बटा रूट 3 हो जाएगा। सहमत है? इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो वो 100 मीटर के क्या होगा? बराबर होगा।
जोड़िए x√3 प्लस x बाई √3, इतना काम तो करना ही पड़ेगा, बराबर 100 मीटर के। देखिए ये हो जाएगा 4x बाई √3 बराबर हो रहा है 100 मीटर, हो रहा है कि नहीं। अब देखिए 4 से ये कटेगा, ये आएगा 25, तो x बराबर क्या आ गया 25√3 मीटर। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा ध्यान दे, 25√3 मीटर ये आपका आंसर है। नहर की ये चौड़ाई है, ये नहर के दोनों तट हैं, एक तरफ A है और दूसरी तरफ B और C है। B को लगता है कि ABC 30 डिग्री है और C को लगता है कि ACB 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा जिम्मेदारी से, सही है। अब आइए आपका 62 नंबर का सवाल है 62। एक प्रेक्षक समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर एक पहाड़ी चोटी के शीर्ष से अपने समान दृष्टि क्षेत्र में दो नौकाओं का अवनति कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री देखता है। यदि दोनों नौकाएं पहाड़ी के एक ही साइड में हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखिएगा। एक ऑब्जर्वर है, समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी है, यानी कि पहाड़ी की ऊंचाई क्या हो गई 500 मीटर। ये देखिए ये समुद्र का तल हो गया, ध्यान से देखिए ये समुद्र का क्या हो गया तल हो गया। दो नौकाएं हैं, एक नौका यहां है, यहां से प्रेक्षक है दिखाई दे रहा है, ये प्रेक्षक हो गया। इस नौका का अवनमन कोण क्या देखता है बताइएगा 45 डिग्री देखता है, और दूसरी नौका का कितना देखता है 30 डिग्री देखता है। तो ध्यान से देखिएगा दूसरी नौका यहां होगी बेटा, यहां से कितना देखता है 30 डिग्री देखता है, तो ये 30 हो जाएगा। तो यहां से ये 30 लिख सकते हैं, यहां से ये 45 बना सकते हैं, सही है। पूछा गया है दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बड़े नॉर्मल तरीके से आ जाएगा। 45 के सामने 500, तो ये भी कितना होगा 500 होगा। दोनों नौका है, समझिएगा, 30 के सामने 500, तो ये 500√3। दोनों नौकाओं के बीच क्या होगी दूरी, दोनों को घटा दीजिए, यही तो है आपका D। दोनों नौकाओं के बीच की दूरी, कितना सिंपल सा सवाल है। दोनों नौकाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 500√3 माइनस 500, तो क्या हो जाएगा 500 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। क्या आंसर आया है। यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो उनके बीच की दूरी, ठीक है। मान रखिए बेटा 500 इंटू 1.732 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 0.732, ये कितना आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 366 मीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे, क्लियर है, 366 मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। हो गया, चलिए हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। एनटीपीसी का बैच कब से स्टार्ट होगा, देखिए दीपक सर को ही लेना था और 1 महीने के लिए वो गए काम से, ठीक है। तो जिनको एनटीपीसी का एग्जाम देना है उनके बारे में सूचना कल देंगे हम। एक बार बात कर लूं दीपक सर से, 1 महीने के लिए तो दीपक सर गए, क्योंकि उनको थोड़ी, देखिए कोरोना के भी कई सारे संक्रमण हैं, कई प्रकार के, माइल्ड है, सीवियर है, बहुत सारी चीजें हैं, तरह तरह का, मॉडरेट है। तो मुझे तो लगता है कि करोड़ों लोगों को माइल्ड कोरोना हो गया, सही भी हो गया, पता भी नहीं चलता, सर्दी खांसी जुकाम हुआ, चेक भी नहीं कराया और वो क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें सिम्टम ज़्यादा आने लगते हैं, जैसे दीपक सर को प्रॉपर खांसी आ रही है, रात भर खांसते हैं, सांस लेने में उनको दिक्कत आ रही है, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़े, हॉस्पिटल नहीं ले जाना है, हम लोग प्रॉपर केयर कर रहे हैं, सही हो जाएंगे। लेकिन फिर भी टाइम लगेगा, उनको अभी क्लास नहीं लेने दिया जाएगा। कोई बड़ी समस्या नहीं कोरोना, बस डरना नहीं है इसमें। मैंने बताया ये लॉन्ग वाला जो नुस्खा है बच्चे, वो बहुत अनिवार्य है। ये मेरे माताजी ने मुझे बताया है, इसका बहुत फायदा मुझे मिला है। किसी को कोरोना हो भी जाता है, वो भी एक लौंग तो चबा ही जाए अच्छे से। एनटीपीसी के बैच के बारे में सूचना देंगे जल्दी। हमको नहीं पता राजेश कुमार, सब्सक्रिप्शन बंद हो गया, हमें जानकारी नहीं है। आप देख लीजिए, पता कर लीजिए ऑफिस के नंबर पे। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला सवाल। क्वेश्चन है 63, ले आइए सामने लगाइए। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है और टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष भाग भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए भूमि को स्पर्श करने लगता है। पेड़ के तल से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष भाग भूमि को स्पर्श करता है 10 मीटर है। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी? आपको करना है, डू योरसेल्फ। ये आपके लिए छोड़ देते हैं, हर एक बच्चा कर लेगा। 63 नंबर का क्वेश्चन है 63, मैं नहीं करवाऊंगा इसको, आप करें इसको। चलिए करके आंसर दीजिए, कितना आ रहा है? हर एक बच्चा करे, आंसर दीजिए। विवेक जायसवाल, यही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम वाला, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आयुष उपाध्याय, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, मैं तुरंत आपको कॉल करूंगा क्लास के बाद। ले लिया मैंने आपके कमेंट का। और जिसको बात करनी है कमेंट डाले, अपना नंबर भेजे, मैं स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉल करता हूं खुद अपने नंबर से। हाँ, सारी सूचनाएं टेलीग्राम चैनल पे दी जाती हैं। करें क्वेश्चन आप लोग 63 नंबर का। 10√3 मीटर आ रहा है बच्चों का आंसर, बहुत बढ़िया। नवीन शर्मा ने आंसर करा है, श्रीवास द्विवेदी ने आंसर करा है 10√3, प्रद्युम्न वरुण ने आंसर करा है ए, बहुत बढ़िया। कामेश पांडे ने आंसर नहीं किया, गुड इवनिंग बोल रहे हैं। वर्तिका ने आंसर करा है। मौसम मिश्रा, बेटा मैं तो सही हूं, आप लग रहा है कि आंसर नहीं दे रहे हैं, सही नहीं है आप। बुद्धसेन पटेल ए, 10√3 ठीक है। कामेश पांडे सही है, बढ़िया है ए। बहुत कम लोगों ने आंसर करा है। लव यादव ने आंसर करा है, ए आंसर किया है। बुद्धसेन समझ गया बेटा, बुद्धसेन आपका आंसर आ गया, गुड। चलिए हम अगले सवाल पे अब आएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 64 पे, 64 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 64, 1500 मीटर ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर देखता है कि दो पोत उसकी ओर उसी दिशा में चले आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से देखे जाने पर पोतों के अनुमान कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री दिखाई देते हैं। दोनों पोतों के बीच की दूरी आपको मीटर में बतानी है। तो देखिए, जो पोत होंगे वो क्या होंगे? जो आपके पानी वाले जहाज होते हैं उसको क्या कहेंगे? पोत बोलेंगे, समझिएगा। तो हेलीकॉप्टर ऊपर होगा, पोत क्या होगा? नीचे की ओर होगा, मतलब समुद्र पे वो तैरेगा। तो फिगर आपका क्या है? हेलीकॉप्टर का ऊपर बनेगा, दोनों पोतों का फिगर नीचे बनेगा। तो मुझे उम्मीद है इसका फिगर बना के आप लोग डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। इसको भी मैं डाल रहा हूं अभी डू योरसेल्फ पे, देखें कौन कौन बच्चा आंसर देता है। नहीं तो मैं अभी बता दूंगा। सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड का, बड़े आराम से आंसर आएगा। चलिए, नवीन शर्मा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आबिद अली का भी ले लिया, चंद्रशेखर सैनी का भी एक साथ आ गया, सबका स्क्रीनशॉट आ गया। दोबारा फिर ले लेता हूं, ठीक।
अमित सर मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, एक पेज पे नंबर नोट करिएगा बच्चों के, फिर लगातार डाल कर करके बात करा दीजिएगा। नहीं आप नोट क्यों करेंगे, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों का। क्या नहीं मैं खुद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मित्रसेन का आ गया आंसर, बहुत बढ़िया मित्रसेन, बहुत दिन बाद आपको मैं देख रहा हूं। आपका आंसर आ रहा है 1000√3। राजन पांडे का ए आ गया है, बहुत बढ़िया राजन। बुद्धसेन पटेल का ए आ गया, मयंक यादव का भी ए है, राजन श्रीवास्तव 64 है इनका, सॉरी 64 का ए है। मनीष कनौजिया सी आ गया, लीजिए आंसर अलग आ गया, मनीष कनौजिया का सी। 500√3 दे रहे हैं मनीष, गलत दे रहे हैं सब, ए दे रहे हैं आंसर। 1000√3 आंसर दे रहे हैं सभी लोग। प्रद्युम्न वरुण का भी आया है ए, चले बहुत बढ़िया, सबका ए आ रहा है। कैलाश का भी आया है ए, नवीन शर्मा का भी ए आ रहा है, सबका ए आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लगा लिया क्वेश्चन आप लोगों ने। चलिए अब मैं अगले सवाल पे आऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 65 पे, 65 पे। हर एक बच्चा देखे 65 नंबर का सवाल, 65 पे आइए। 65 देखिएगा, एक ही क्षैतिज रेखा पर, कट रहा है क्या, एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं से किसी स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा और फाई है, थीटा आपका लेस देन फाई है। यदि स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है और दोनों बिंदु स्तंभ के एक ही ओर हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। देखिए यह स्तंभ हो गया, दो बिंदु हैं स्तंभ के एक ही ओर हैं, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। यहां से बेटा उन्नयन कोण क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, और यहां से उन्नयन कोण क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा लेस देन क्या बोला है, फाई। तो अगर आप स्तंभ से जितना करीब पहुंचेंगे कोण बढ़ेगा, तो बड़ा कोण क्या होगा आपका, करीब में होगा, और छोटा कोण इससे दूर होगा। यह स्तंभ है आपका। हर एक बच्चा देखिए, यहां 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए स्तंभ की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। पूछा गया दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये d पूछा गया। आया समझ में, d के बाद d बोल दीजिए, हाँ d पूछा है। चलिए इसको क्या बोल दें, x, क्या बोल दिया जाए, x बोलना अनिवार्य है, बेसिक से इसको करना है आपको। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बेसिक से। एक बार tan थीटा उठाएंगे और एक बार tan फाई उठाएंगे। हर एक बच्चा ध्यान देगा, एक बार tan थीटा और एक बार tan फाई, फिगर यही है। दोबारा से क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, बहुत सिंपल है, कई लोगों ने करके आंसर भी रख लिया होगा, मैं करवा देता हूं। अब बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, कई सारे क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं, मैं चाहूं तो कल ही कंप्लीट करा दूं। 5, 6, 10 सवाल मेन है इसमें, एक ही दिन चाहूं तो करा के कंप्लीट कर सकता हूं। तो एक बार चलिए एक ही दिन देते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पे। अब आप क्या कर लीजिएगा कि कल संडे है, कल नहीं ले रहा हूं इसकी क्लास, कल यूपीएसआई की क्लास लूंगा, जितनी क्लास लगा सकूं कल यूपीएसआई के लिए लगाऊंगा लगातार। हाँ, दूसरा आपका सेटअप बनवा लिया जाए, दूसरा स्टूडियो बना लिया जाए जिसमें क्लास आपकी प्रॉपर चल सके, क्योंकि वहां टाइपिस्ट का भी आना जरूरी है, सूरज सर का भी आना अनिवार्य है, अशफाक सर का भी होना जरूरी है, क्योंकि कई सारे टेक्निकल काम होते हैं। और यहाँ कोई आएगा नहीं, लॉक है, ऐसे ही है। ये जो हम लोग का फ्लैट है ये लॉक है, किसी का बाहरी का प्रवेश एकदम वर्जित है, यही हम ही लोग पड़े हुए हैं। चलिए देखिएगा, अब इसके बाद है, देखिए एक बार उठा लीजिए tan थीटा। तो tan थीटा उठाएंगे तो बेटा h अपॉन में क्या होगा, d प्लस x हो जाएगा, सही है। तो अगर आप यहां से x बराबर निकालते हैं तो d प्लस एक्स बराबर लिखना पड़ेगा h बाई tan थीटा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, या छोड़िए यहीं x का मान रख देंगे, समीकरण 1 हो गया। और यहां से निकालते हैं तो tan फाई बराबर क्या आ जाएगा, h बाई एक्स। तो बताइएगा x बराबर क्या, h बाई tan फाई, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे भी किया जा सकता है, दोनों से x निकालने की जरूरत नहीं, किसी एक इक्वेशन से x का मान निकालकर दूसरे में रख दीजिए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर h बाई क्या हो जाएगा, d प्लस h बाई tan फाई। सहमत है सारे लोग, हर एक बच्चा देखेगा
tan थीटा बराबर यही तो बनेगा आपका h बाई डी प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, h बाई tan फाई है, तो h बाई tan फाई रख देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। हमें मान चाहिए किसका, मान चाहिए हमें d का। ध्यान रखिएगा इस बात को, मान हमें निकालना है d का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए, हर एक बच्चा देखेगा, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा आपका d tan थीटा और प्लस h tan थीटा बटा में क्या tan फाई। सही है, बराबर किसके, h क्या आ जाएगा, तो d tan थीटा बराबर h माइनस h tan थीटा अपॉन में tan फाई। देखिए तो d बराबर ये हो जाएगा h tan फाई h tan थीटा अपॉन tan फाई। सही बेटा, और ये आपका d tan थीटा रहने दीजिए। तो d बराबर क्या हो जाएगा, h कॉमन ले लें, tan फाई माइनस tan थीटा अपॉन क्या tan थीटा tan फाई। अब देखिए डिवाइड कर देते हैं बेटा, आंसर आ जाएगा एक बार में। कॉट में भी बदल लिए होते तो फायदा रहता हमें, अगर पहले ही कॉट में बदल लेते तो फायदा होता, आंसर कॉट में ही आएगा आपका। तो स्प्लिट करके डिवाइड करेंगे तो d बराबर आ जाएगा h ब्रैकेट में कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। ये बेटा आंसर है आपका, सही है। यानी कि आंसर कौन सा है, बी वाला, आंसर बी वाला है, h ब्रैकेट में कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। अगर यही कॉट में बदल लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे लगा आंसर 10 में ही दिया हुआ है तो, लेकिन लास्ट में चेंज करना पड़ा है इसको। चलिए राजेश अजय आप ठीक है। बुद्ध सेन ने आंसर करा था, राजन पांडे ने आंसर करा था, सबने सी आंसर किया है क्या, h कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। हाँ सबने सी आंसर करा है, बहुत बढ़िया, गुड, बढ़िया है, वेरी गुड। काफी सारे बच्चों ने आंसर करा। देखिए इतनी ईमानदारी से आप लोग लगे हुए हैं, तो एक आपको काम करना है, लेखपाल का जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का 499 में 499 में ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसकी सूचना पहुंचा दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि YouTube पे मेरे हैं सब्सक्राइबर कम और बढ़वाने की जिम्मेदारी है आप लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे क्लास लेने से आप पर्याप्त लाभ उठा रहे होंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, चाहे CGL Tier 2 दीजिए, चाहे CDS दीजिए, जितना मैं पढ़ाऊंगा एडवांस में उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक एक चीज आपको मिलेगी आपके एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।